और लोग रड़ुए को मकान नहीं देते, हमने तो देश दे दिया यार। बड़ी गलती कर दी हमने, बड़ी गलती कर दी, और इस गलती को सुधार के छोड़ेंगे। और जब अंबानी अडानी बुलाते होंगे ना मोदी को, तो ऐसे नहीं बुलाते होंगे, ऐसे बुलाते होंगे, देखो, मोदी मोदी। और मोदी अपने आप चला जाता है। कॉर्पोरेट जगत का पट्टा पड़ा इसके गले में। क्या कहूं, पागल है, नंगा है, हरामी है, नालायक है, कुत्ता है, कमीना है, नालायक है, हरामी है। कौन? मोदी। आरएसएस वाले हैं जिनका इतिहास ही गद्दारी से शुरू होता है, जो चड्डा पहनकर अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे और हमारे महान क्रांतिकारियों की मुखबिरी देकर उन्हें मरवाया करते थे। ये वो गद्दार लोग हैं। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा। द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां 2 महीने से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। न किसान पीछे को हटने को बोल रहे हैं, ना ही सरकार। हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, इस दौरान जो भी हुआ, ठीक है, आप मतलब किसानों को बिल वापसी के लिए आए, लेकिन इस बीच जो आप राजनीतिक पार्टी जो है, जो विपक्ष है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप इनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये वो सांप हैं राजनीतिक पार्टियां, जो कभी अपना खोल बदलकर इधर से उधर चली जाती हैं, फिर अपना खोल बदलकर उधर से इधर आ जाती हैं। ये वो सांप है, इन्हें कितना भी दूध पिलाते हैं, आखिरी में जहरी उगलती हैं। तो इनके विषय में ज्यादा कुछ चर्चा करने से अच्छा है कि हम ये जानें कि कल संविधान दिवस है, 26 जनवरी है, और हम कल परेड निकालने वाले हैं, और देश का ऐतिहासिक दिन बनने वाला है कल 26 जनवरी, जहां पर गणतंत्र नहीं होगा, इस बार जनतंत्र होगा। जहां गणतंत्र का मतलब था हम कुछ चुने हुए हमारे गण जो परेड करते थे, जहां जाते थे, वहां उनका ही अधिकार होता था और हमें गुलाम समझ के रख लिया था। आज ये जनता खुद अपना अधिकार दिखाएगी और गणतंत्र को जनतंत्र में बनाएगी। जो आजादी के टाइम हुआ था वो अब होगा, जो कभी ना हो सका वो अब होगा। क्योंकि जब जब भारत का किसान जागा है, सत्ता में उथल पुथल हुई है और सत्ता में खलबली मची है। दोगली नीति आप देख लीजिए। मैंने इसीलिए बताया, एक तरफ बैरिकेड्स कसवा दिए हैं, दूसरी तरफ पुलिस ने परमिशन दे रखी है और पुलिस अमित शाह के अंडर में है। तो ये वही नीति है जहां पर ये भाजपाई नशा मुक्ति केंद्र खुलवाते हैं और दूसरी तरफ खुद नशा बिकवाते हैं। ये वही लोग हैं जो एक तरफ बूचड़ खाने खुलवा रहे हैं पास दे दे के, और इसके बाद गाय काटने पर और गाय के नाम पर धंधा करते हैं, गौ सेवा के नाम पर धंधा करते हैं। ये वो लोग हैं। इसीलिए मैं आज आपको इस झंडे की परिभाषा बताऊंगा, जो सिर्फ एक रंग को मानते हैं, आज उनको इन तीनों रंगों को मानना होगा, क्योंकि उन्हें पता पड़ेगा इस 3 रंगों का महत्व क्या है। ये जो रंग है केसरिया, ये वहां से लिया गया है जहां से मेरा सूरज निकलता है, मेरे भारत का, और जहां तक सूरज ढलता है वहां तक मेरा भारत है। ये इसका केसरिया रंग बताता है। इसका सफेद रंग बताता है कि जहां से पानी निकला है और जहां तक पानी जाएगा वहां तक मेरा भारत है। इसका हरा रंग बताता है जमीन, हमारी भूमि, हमारी हरियाली, जहां से जमीन शुरू होती है, जहां तक जमीन खत्म होती है, वहां तक हमारा भारत है। और ये 24 इसमें लगी काड़ियां ये बताती हैं कि 24 घंटे मेरे दिल में मेरा भारत महान बसता है। किसी बेईमान के दिल के जैसा एक रंग नहीं बसता। ये तीनों रंग मेरे दिल में बसते हैं। ये तिरंगा है, ये मेरा तिरंगा है। इसीलिए मैं कहूंगा कि जब जब सरकार जुल्म करेगी सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब, राष्ट्रीय काल। तभी कहा था भगत सिंह ने, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल वो आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, और मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरे मरने के बाद भी वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। और मैं कहता हूं मोदी जी से, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो दीपक पांडे आपको चुनौती देता है, डिबेट करिए मुझसे। मैं अपना सर कटा दूंगा अगर डिबेट में जीत जाओगे, और नहीं तो अपनी उंगली कटा देना। पर ये गद्दार ये उंगली भी नहीं कटाएंगे। आरएसएस वाले हैं जिनका इतिहास ही गद्दारी से शुरू होता है, जो चड्डा पहनकर अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे और हमारे महान क्रांतिकारियों की मुखबिरी देकर उन्हें मरवाया करते थे। ये वो गद्दार लोग हैं। आप जाइए, आज थानों में नगर सुरक्षा समिति बनी हुई है, इसका साक्षात उदाहरण है कि किस तरीके से वो आज पुलिस को मदद करती है और ये अंग्रेजों को मदद करते थे। और बाद में इनको सत्ता का लोभ जागा तो ये भारत जलाओ पार्टी ने आज व्यापार जनता पार्टी बनकर हमारे देश का हनन कर दिया। आज इनके कार्यालय देखो आप जाके, 5 स्टार होटल से कम नहीं नजर आते। ये सेवा भावी लोगों के कार्यालय होते हैं ऐसे।
ये सेवा करना चाहते हैं? क्या सेवा करना चाहते हैं? अरे इन लोगों ने हमारी संस्कृति के नाम पे धब्बा लगा दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने, क्या हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं होता जहां समलैंगिक विवाह को कानूनी प्रस्ताव पास हो जाए? इन्होंने अपने लिए कराया है, इसलिए कहता हूं रंडुआ शोषण संघ है। अरे लोग रड़ुए को मकान नहीं देते, हमने तो देश दे दिया यार। बड़ी गलती कर दी हमने, बड़ी गलती कर दी, और इस गलती को सुधार के छोड़ेंगे। और इस बार मोदी को सत्ता में से खींच के धरने पे लाएंगे, और तब पता पड़ेगा बक्खल कैसे उधरते, इसकी भी बाल खाल उधेड़ कर छोड़ेंगे। देखो मैं तभी कह रहा हूं, जिसको जो भगवा को बदनाम कर रहा है वो सन्यासी नहीं हो सकता, क्योंकि खुद को सन्यासी का धर्म नहीं पता कि सन्यासी संसार के सारे सुख छोड़ देता है और पहाड़ियों पे रहता है। ये कैसा पहाड़ी का जानवर है जो आकर आज सत्ता का लोभ लालच उतार रहा है और हमारे लोगों का खून चूस रहा है। ये वो है जिसके सिर में अकल नहीं है। थोड़े बहुत बाल होते तो अकल भी होती, पर इसके बाल ही साफ है। टकले आए जैसे ही टकली अकल है इसकी। अंडा है, अंडा, और अंडे के अंदर क्या है सबको पता है। मन में गंगा और दिल में दंगा, ये वो है व्यक्ति। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि अगर स्टूडेंट अपने हक के लिए प्रदर्शन करें तो टुकड़े टुकड़े गैंग, मुसलमान करें, पाकिस्तानी, पंजाबी करें, खालिस्तानी, किसान कर रहे हैं, नक्सलवादी। जब सारे देशद्रोही है तो देशभक्त कौन है फिर? ये अर्णब गोस्वामी देशभक्त था ना। इतना बड़ा देशभक्त था कि उसके अमित शाह के संग समलैंगिक संबंध थे। हाँ, बहुत बड़ा आरोप है। अरे आरोप क्यों है यार, बराबर चैट करता था। और अमित शाह के, मैं तो ऐसा देखा नहीं है भाईचारा। जब अमित शाह प्रधानमंत्री गृह मंत्री बनने वाले थे तो बड़ा खुश था। उसने पार्थोदास गुप्ता को लिखा था लेटर, कहे लगता है हमारे यहाँ के गृह मंत्री अमित शाह बनने वाले हैं। ऐसे तो कोई तभी खुश होता है जिसकी शादी होने वाली होती है। ये ऐसे खुश हुआ था, और देखिए हमारे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर दिया इसने। इसका बाप का जैसा नाम था ना मनोरंजन, वैसे ही इसने काम किया है। इसके बाप ने जाने कहां से गड्डी चलाई और जाने कहां औलादे पैदा करके छोड़ दी, और एक औलाद हमारे यहाँ छोड़ गया अर्णब के रूप में। सबका साथ सबका विकास ये नारा था। अब ये नारा प्रैक्टिकली कैसे देखती है? इसमें कैसे होगा यार सबका साथ सबका विकास? जब आदमी से शादी कर लेगा, विकास कैसे हो पाएगा? हम दो हमारे दो, ये जनसंख्या नियंत्रण का नया फार्मूला है क्या इनका? ये दो रहेंगे, मोदी और शाह आपस में बात करेंगे और अंबानी अडानी बात करेंगे। ये क्या है दो का लफड़ा? मुझे तो ये लोग बताएं यार। जब भी इनसे बात करो, इनसे सवाल करो, ये हमसे सवाल दाग देते हैं। पहली सरकार देखी है यार कि हम इनसे सवाल करते हैं, ये हमसे सवाल करते हैं। अरे भाई, बाप होता है और बेटा होता है। जिद बेटा करता है, बाप नहीं करता। बाप कई बच्चे पैदा कर देगा, बच्चा बाप पैदा नहीं कर पाएगा। इसलिए जिद पे तो सरकार अड़ी है। हम ऐसी कई सरकार बनाते आए हैं, अगली बार फिर कुछ और बना देंगे। लेकिन इन लोगों को समझना होगा, ये जिद ना करें। हमने आदेश दिया है 26 जनवरी को निकलेंगे तो निकलेंगे। दोहरी नीतियां अपनी खत्म कर दें, वरना पर काट दिए जाएंगे। वो पर ऐसे कट जाएंगे कि जब इन्हें वोट ही नहीं पड़ेगा तो जो पर लगा के संसद में बैठे हैं, ये कैसे संसद में जाएंगे? फिर ये यहीं घूमेंगे कटोरा लेके, भीख मांगेंगे, और उसके बाद हम इनके हाथ भी काट देंगे। भीख भी नहीं देंगे, क्योंकि मोदी इतना बड़ा भिखारी है कि इसने पता है क्या कहा था कि पैसे पहले मांग लिए। हाँ, वही बता रहा हूं इसकी बात में कि भाई, जब पूरा सिख समुदाय कोरोना काल में खाना खिला रहा था, तब हमारा भिखारी प्रधानमंत्री हमसे पैसे मांग रहा था। इसके बाद भी देखो नियत इसकी व्यापारी की कि ये विदेश चला गया, वर्ल्ड बैंक से 76 अरब रुपए ले आया, जो देश का सबसे बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर। अब बताओ, इतना कर्ज लाने वाला, इतना पैसा मांगने वाला भिखारी तो होगा, और इतना, इसके बाद भी इसकी भिखारी की पराकाष्ठा देख लो। और बता दूं मैं इसके बारे में, इसने पता है तो बड़ी नहीं, पर ठेके खोल दिए दारू के। इसने क्या करा, भिखारी जनधन खाते खुलवाए, वो जनधन खातों से इसने भिखारियों के भी खाते खुलवा दिए। बेचारे भिखारियों ने जो चिल्लर डाली थी ना बैंकों में, इसने वो भी मार दी। इतना बड़ा भिखारी, क्या कहूं, पागल है, नंगा है, हरामी है, नालायक है, कुत्ता है, कमीना है, नालायक है, हरामी है। कौन? मोदी। देखो भाई, देखो एक बात बताऊं मैं ना क्या है, देखो मैं अपने प्रधानमंत्री की सेहत बनाना चाहता हूं, इसलिए इतनी गाली देता हूं। क्या है मन की बात में एक बार मोदी ने कहा था कि भाइयों बहनों,
जब उनसे किसी ने पूछा साहब आपको बहुत गालियां पड़ती हैं, तो कहा था भाइयों बहनों जब मुझे गाली लगती है तो मेरी सेहत बन जाती है। मैं भी चाहता हूं हमारे देश का मशरूम, हमारे देश में ये मशरूम खाता है, एप्पल खाता है, आम खाता है, ये बंद कर दे, हम पे बहुत कर्जा हो जाता है। ये हमारी गाली खा ले, हमारी गाली फ्री में मिलेंगी इसको। कितने भाई गाली देंगे यहाँ पे, जरा हाथ उठा दो। देखा, इसलिए कह रहा हूं अंबानी अडानी जब मोदी को बुलाते हैं ना, आप पर भी नोटिस आ गया तो काय का गाली देने का, मैं 4 गाली और दे दूंगा उसी नोटिस पे। जब अंबानी अडानी बुलाते होंगे ना मोदी को, तो ऐसे नहीं बुलाते होंगे, ऐसे बुलाते होंगे, देखो मोदी मोदी, और मोदी अपने आप चला जाता है। कॉर्पोरेट जगत का पट्टा पड़ा है इसके गले में। एक आखिरी बात जी, आप इस आंदोलन के जरिए जी, जो धार्मिक एकता है उसे किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये आपने बढ़िया प्रश्न किया है। कारण क्या है कि मैं जब भगत सिंह जी की पुस्तकें पढ़ता था तो कभी सोचता था कि आजादी के आंदोलनों में शायद मुझे हिस्सा लेने का मौका मिलता है, लेकिन ऐतिहासिक आंदोलन है ये। आजादी के आंदोलन तो हमने नहीं देखे, लेकिन इस तीर्थ स्थल पर आकर मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि यहां पर आपको बताऊं, ना कोई जात पता, ना कोई धर्म पता, यहां पर सिर्फ एक चीज सर्वोपरि हो रही है, वो है मानव सेवा। और एक दूसरे की ये सेवा कर रहे हैं लोग बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के। भाई साहब, घर के अंदर भी अपनी माँ भी बेटे से फ्रस्ट्रेट हो जाती है जब इतनी सेवा करती है। लेकिन सलूट है मेरा सिख भाइयों को, जो देश में 2% होकर भी पिछले 2 महीने से खाना खिला रहे हैं, हमें खाना खिला रहे हैं। वरना मैं तो कहता हूं देश का प्रधानमंत्री किसी सिख भाई को बना दो, पूरा देश सिख भाइयों को सौंप दो, देश में हरित क्रांति भी आ जाएगी और देश में सुख समृद्धि भी आ जाएगी। पहले सिखी थे, इनसे पहले सिखी थे तो उनका मजाक बनाया जाता था, साइलेंट मोड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था उनको ना। जो क्या है बोलते नहीं है, वही बहुत कुछ करते हैं। बोलने वाला तो ये भी बहुत है, और बोलता कौन है? कुत्ता बहुत भौंकता है, कुछ कर पाता है क्या? ये कुछ नहीं कर सकता है ना। तो बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। उस व्यक्ति ने आर्थिक इकोनॉमिक स्थिति सुधार दी थी हमारी, इसने तो इकोनॉमिक स्थिति गिरा दी। और अगर आपको ज्यादा जानना है तो मैं और बता दूं, जिन्होंने इतिहास नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि ये वही सिख कौम है जिसने हिंदुओं का वर्चस्व बचा के रखा, नहीं तो मुगल कब का खत्म कर देते हिंदुओं को। और आज इन पर सवाल खड़ा करते हो तो मैं अपनी अंतरात्मा को टटोलना होगा, खोजना होगा कि तुमने हिंदुओं के दिल पर वार कर दिया। असली हिंदू होगा तो इस आंदोलन में आ जाएगा, क्योंकि सिखों पर वार हुआ है इस बार, और इस बार हम नहीं सहेंगे। इस बार मोदी को वहां से उतार कर नीचे रखेंगे, क्योंकि यह देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहता है। मेरे इन भाइयों पर अगर कोई जुल्म होगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैं सिख धर्म अपनाकर बीजेपी में ऐसा डंडा डालूंगा कि इन्हें ना देखते मिलेगा ना भगते मिलेगा।